Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about the physical properties and uses of metals. Now we are going to study about physical properties and uses of common non-metals. Firstly, we will discuss about physical properties of non-metals. All non-metals exist in all the three states of matter. It means that they exist in solid, liquid or in gaseous form. Most non-metals are not hard and they have no shine or no luster. It means that when we cut a non-metal, then there will be no shine or no lustrous appearance, as in metals. Non-metals have low melting and boiling points. They are the bad conductors of electricity. It means that they doesn't allow electricity to pass through them. Except graphite, because graphite allow electricity to pass through them and act as a good conductor of electricity. तो स्टूडेंट्स, अगर हम नॉन मेटल्स यानी अगर हम गैर धातुओं के तबीयी ख़वास को डिस्कस करें तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है वो है स्टेट का, यानी नॉन मेटल्स की हालत का। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो मादे की तीनों हालतों में मौजूद होती हैं, यानी ठोस में भी, माया में भी और गैस में भी। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि नॉन मेटल्स मादे की तीनों हालतों में मौजूद होती हैं, जैसे कार्बन ठोस हालत में होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह गैसेस हैं और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है। तो इस वजह से नॉन मेटल जो है मादे की तीनों हालतों में एग्जिस्ट करती हैं और ये हार्ड सॉलिड नहीं होते। जैसे मेटल्स में हमने पढ़ा था कि मेटल्स हार्ड सॉलिड होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं ये सख्त सॉलिड्स नहीं होते। इसके अलावा नॉन मेटल्स में कोई शाइन, कोई चमक और कोई लस्टर भी मौजूद नहीं होता। जब हम नॉन मेटल्स को कट करें तो हमें इनके अंदर से कोई शाइनी अपीयरेंस या कोई लस्टर नज़र नहीं आता। नॉन मेटल्स जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, यानी इनका नुक्ता खुलाव और नुक्ता पिघलाव दोनों बहुत कम होते हैं। और नॉन मेटल्स हरारत और बिजली के अच्छे कंडक्टर्स भी नहीं होते, यानी ये हरारत और बिजली को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं देते, तो इस वजह से ये इंसुलेटर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट जो है वो एक ऐसे नॉन मेटल है जो हरारत और बिजली को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त दे देती है, तो इस वजह से ग्रेफाइट जो है वो हरारत और बिजली का गुड कंडक्टर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन एयर. As we know that there are several gases that are present in air. These gases are hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, etc. All these gases are non-metals. So non-metals are the part of our air. These metals are also used by welders in welding as oxy-fuels for cutting different materials. Non-metals are also used in fertilizers, as hydrogen and nitrogen gases are used in the urea fertilizers. Manufacturing of naspati ghee is done by the use of hydrogen and vegetable oil. In match industry, phosphorus is used, which is a non-metal. In hospitals, as we use oxygen gas, so this oxygen gas is also a non-metal. Non-metals are also used in jewelry. For example, carbon as diamond is used in the manufacturing of different types of jewelry. Another form of carbon is graphite, which is used by mixing with clay in pencils. The lead of such pencils is made up of graphite. So students, नॉन मेटल जो हैं उनके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं, उनमें से कुछ इस्तेमालात को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारी हवा में मौजूद होती हैं। जैसे हमें पता है कि हमारी हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो ये जितनी भी गैसेस हैं ये सारी नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरह से नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारी एयर का मेजर कंपोनेंट बनाती हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो वेल्डिंग में भी इस्तेमाल होती हैं। वेल्डिंग में मुख्तलिफ मटेरियल्स को कट करने के लिए जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो फ्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का मिक्सचर होता है, और ये दोनों गैसेस जो हैं ये नॉन मेटल हैं। तो इस वजह से नॉन मेटल जो हैं उनका वेल्डिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। नॉन मेटल्स को फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो हम फर्टिलाइज़र्स आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं वो होता है यूरिया फर्टिलाइज़र। तो यूरिया फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन मेटल्स
वनस्पति घी की मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होती हैं। इस प्रोसेस के दौरान हाइड्रोजन गैस और जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको यूज़ किया जाता है और वनस्पति घी बनाया जाता है। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो वनस्पति घी की मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है मैच इंडस्ट्री। माचिस बनाने वाली इंडस्ट्री में फॉस्फोरस को इस्तेमाल किया जाता है और ये जो फॉस्फोरस है ये भी नॉन मेटल है। तो इस तरह से नॉन मेटल्स जो हैं वो मैच इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती हैं। नॉन मेटल्स को हॉस्पिटल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं तो इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर जो ऑक्सीजन गैस फिल की जाती है ये ऑक्सीजन गैस जो है ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स को डिफरेंट टाइप्स की ज्वेलरी बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल डायमंड ज्वेलरी। डायमंड ज्वेलरी के अंदर जो डायमंड होता है वो कार्बन की फॉर्म होती है जो कि नॉन मेटल है। इसके अलावा नॉन मेटल्स का एक और जो यूज़ है वो है कि ग्रेफाइट पेंसिल्स के अंदर जो लेड इस्तेमाल किया जाता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन की फॉर्म है और कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। So students, today we have discussed about physical properties and uses of non-metals. Here the question is state physical properties of non-metals. So some common physical properties of non-metals are here. The first physical property is that non-metals are found in solid, liquid and gaseous state. Most non-metals are not hard. Most non-metals have no shine or luster. The fourth physical property is that they have low melting and boiling points. Most non-metals are bad conductors of electricity. However, graphite is a good conductor of electricity. The next question is state some uses of non-metals. Air contains several gases which are non-metal elements. Welders use flame of oxy-fuels for cutting and welding metals. Hydrogen and nitrogen gases are used in manufacturing of urea fertilizers. Vanaspati ghee is manufactured by the use of hydrogen and the vegetable oil. Phosphorus is used in match industry. Oxygen gas is used in hospitals. Carbon as diamond is used in jewelry. Graphite, which is also a form of carbon, is used by mixing with clay in pencils. ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने गैर धातुओं के तबई खवास और उनके इस्तेमालात देखे। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आता है कि गैर धातुओं के तबई खवास बयान करें। तो इसको आप लोग पॉइंट्स की फॉर्म में करेंगे कि गैर धातें ठोस, माया और गैसी हालतों में पाई जाती हैं। अक्सर गैर धातें सख्त नहीं होती, इनमें कोई चमक नहीं होती, इनके नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खिलाव बहुत कम होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कि अक्सर गैर धातें बिजली की नाकिस मौसल होती हैं। ताहम ग्रेफाइट जो है वो बिजली का अच्छा मौसल है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से बहुत अच्छा पास करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि गैर धातुओं के इस्तेमालात बयान करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पॉइंट्स की फॉर्म में करेंगे कि हवा कई गैसों पर मुश्तमिल होती है जो कि गैर धातीय एलिमेंट्स हैं। वेल्डर्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का शोला धातुओं की कटाई और वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूरिया खाद की तैयारी में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती हैं। हाइड्रोजन गैस और नबाताती तेल के इस्तेमाल से वनस्पति घी तैयार किया जाता है। माचिस की सनत में फॉस्फोरस इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन गैस अस्पतालों में इस्तेमाल की जाती है। हीरे के तौर पर कार्बन जो है उसको ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है और ग्रेफाइट जो कि कार्बन की फॉर्म है उसको चिकनी मिट्टी में मिलाकर पेंसिलों में इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इसमें जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करवाई गई हैं इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।